विद्यालय का वार्षिकोत्सव उसकी आगरा दयाल बाग स्थित उन्नति और प्रगति का परिचायक होता रहा है। प्रिलेड पब्लिक स्कूल परिसर में शनिवार 30 नवंबर 2024 को विद्यालय के वार्षिकोत्सव का आयोजन अत्यंत धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ किया गया। वार्षिकोत्सव की थीम युगांतर सत से कल तक के अंतर्गत मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसमें नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों की 100% भागीदारी रही। वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि पद्म भूषण तथा पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी रहे। पर्वत पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के पर्यावरणविद, हरित कार्यकर्ता, स्वैच्छिक संगठन हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण HESCO के संस्थापक हैं, जिन्हें 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से और सामाजिक न्याय के लिए 2021 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छात्र छात्राओं द्वारा मनोरम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलयुग की जीवंत झलकियां प्रस्तुत की गई। शिव शक्ति नृत्य नाटिका के माध्यम से नव रसों का मनमोहक चित्रण, राजा हरिश्चंद्र की कथा के द्वारा सत्यनिष्ठ होने तथा श्रवण कुमार के द्वारा मातृ पितृ सेवा करने का संदेश दिया गया। राम और कृष्ण की जीवन गाथा और उससे जुड़ी कथाओं को मनमोहक नृत्य नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कलयुग में विकास के साथ साथ उससे पैदा होने वाली बुराइयों को दर्शाया गया और कलयुग मंथन के द्वारा उन बुराइयों को दूर करके प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आरिका अर्णव, कक्षा 2 गौरी, कक्षा 3 कर्णिका, सुहाना, श्रेया, अलाइन, एना, कक्षा 5 शिवांशी, हेमंत, कक्षा 6 द्रविण, सुकृति, कक्षा 7 इशिता, गौरांगी, कक्षा 9 आनंदिता, श्रुति, कक्षा 10 श्रव्या, जसनूर, पिया एवं ईशांत, कक्षा 11 ने मुख्य अतिथि विद्यालय निदेशकगण डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, शलभ गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव तथा सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। कक्षा 2 से 11 तक के विद्यार्थियों के द्वारा प्रवाहपूर्ण, ओजमय तथा जोशपूर्ण संचालन सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। अतिथिगण के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत के द्वारा सभी का हार्दिक अभिनंदन किया। छात्रों ने सत्र 2023-24 की विद्यालय की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करके शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा क्रीड़ा क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों से अवगत कराया। प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा चारों युगों की मधुर मनमोहक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिसे सभी दर्शकों ने बहुत सराहा। युगांतर सत से कल तक थीम पर आधारित झलकियों के माध्यम से क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अंधकार एवं अज्ञान के प्रति लोगों को आगाह करके मानवीय नैतिक मूल्यों, सत्य, अहिंसा, धर्म, दया, प्रेम को अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर CBSE बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 12वीं कक्षा में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र रहे उमंग शर्मा, इतिहास तथा मनोविज्ञान में 100% अंक प्राप्त हेतु, नवकार जैन और शशांक सिंह रसायन विज्ञान में 100% अंक प्राप्त करने हेतु, राधिका गुप्ता अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, सूचना प्रणालियों का अध्ययन में द्वितीय शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करने हेतु, कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कार प्राप्तकर्ता विद्यार्थी रहे। वरादा शर्मा अंग्रेजी विषय में 100% अंक प्राप्त करने हेतु, शौर्य गुप्ता सामाजिक विज्ञान में 100% अंक प्राप्त करने हेतु। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन वक्तव्य में कहा कि शुद्ध हवा, पानी, भोजन सभी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मगर ये सभी चीजें आसानी से प्राप्त नहीं हो रही हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता की हानि जैसी वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन्होंने इससे निपटने की बारीकियों से अवगत कराया। निदेशक गण डॉक्टर सुशील गुप्ता तथा ने समस्त जन को वार्षिकोत्सव की शुभकामनाएं दी तथा सभी के लिए जीवन पथ पर बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया और प्रकृति के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों तथा अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम की भूरी भूरी सराहना की गई। इस प्रकार वार्षिकोत्सव का समापन फिनाले गीत के साथ अत्यंत उमंग और आनंद के साथ संपन्न हुआ। सभी शिक्षकों का कार्यक्रम में सहयोग। Thank you, ma'am. Thank you, sir. We request you to kindly take your seats. चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू के दीप जलाते हैं। आप आए हैं आज हमारे अतिथि बनकर, दिल की गहराइयों से सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। Dear parents, there are little eyes upon you, and they are watching night and for the little child who's waiting to grow up to be like you. Finally amongst the audience. So to welcome you all, we have a welcome
Nikhil Gupta. क्या हुआ COP29 में? जैसे पहले होता चला है तो सारे देश मिलते हैं आपकी झगड़ा रगड़ा की बात का इकोनॉमी का कि हम साहब कार्बन एमिशन बंद नहीं करेंगे, हम ये करेंगे तो करेंगे। अंततः ये जितनी COP29 की तो इन्होंने अपने मन में कुछ रखा है। मुझे लगता है कि ये अपनी बात 11 तारीख इनका जन्मदिन है, मैं उस बात को सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अब प्रयोग उन लोगों को ही करने चाहिए जो सक्षम है। एक गरीब गांव का किसान फेसबुक आदि से चले 86 आप ये देखिए जरा समझिए कि हमने बहुत जीवन में यात्राएं की, इतने लंबे समय से लिखते भी हैं, पढ़ते भी सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल फैशन बतौर जो चीज़ें होती हैं, अचानक मुझे अजीब, मैं टीवी देख रहा था अभी सुबह, तो सर टीवी में मैं देख रहा था कि बाबा जी बड़े भारी जुलूस जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है। अगर मैं कभी जुलूस ले जाऊँगा पर्यावरण के लिए 5 लेंगे। सर किस विषय में प्रेस वार्ता करेंगे? देखिए, आज मैं प्रील्यूड स्कूल में एक निमंत्रण के तहत आया हूँ और मुझे यहाँ स्कूल में जो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति चेतना दिखी है, मुझे लगता है देश के स्कूलों को इनसे सीखना चाहिए। चाहे सोलर लाइट है, AQI लगाया है, पानी का प्रबंधन कर रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि हम आने वाले समय में जो भी आज हालात हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में COP में तो डिस्कस जरूर करते हैं, ना अपने घरों में करते हैं, ना अपने स्कूलों में करते हैं। और आने वाले समय में ये भी तय है कि अगर हमने यही गंभीरता और इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो सबसे बड़ा संकट अगर दुनिया में कभी पड़ेगा और पड़ने वाला है, जिसके चिन्ह दिखाई देते हैं, प्रचंड गर्मी 24 की, प्रचंड वर्षा 24 की, और अब ठंड जो आपको लगती नहीं है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। दिसंबर शुरू हो गया और हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि अब मौसम का भी गुमान संभव नहीं है। मौसम भी खो दिया हमने। कब बारिश पड़नी थी तब बारिश नहीं पड़ती भाई, और जब नहीं पड़नी चाहिए तब बारिश पड़ती है। आपकी आजकल लग रहा है कि आप कौन सा मौसम चल रहा होगा, स्प्रिंग चल रहा है टाइप का लग रहा है। तो ये सब इसलिए है कि हमने अपनी जीवन शैली के कारण प्रकृति के साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, और यही आने वाले समय में बड़ा संकट होगा। इन्हीं विषयों में बातचीत करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और मैं आगरा के लोगों से तो यही कहना चाहता हूँ कि आगरा प्रसिद्ध है पेठे के लिए, नमकीन के लिए, जूते के लिए, और यमुना के लिए भी खूब प्रसिद्ध है। यमुना सफाई के लिए किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप आगरा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आगरा के लोगों से अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते यमुना के लिए, तो यमुना को कम से कम ये पाप न करें कि उसमें अपना कचरा भेजें। अगर आप अपने अपने घरों में कचरा भी रोक दें तो आप माँ यमुना के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उस पर योगदान कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है। दूसरा, मुझे लगता है सभी लोगों को बैठ के सामूहिक बैठक होनी ही चाहिए। क्या आप आगरा को कैसे बचा सकते हैं जब यमुना में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और तमाम तरह के मेटल्स होंगे? आप कैसे बचा सकते हैं पर्यावरण?
आगरा का, ये आप सब लोग अगर अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश